हेलो फ्रेंड्स, दीप सोनी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी जो साइकोलॉजी है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन सी खासियत होती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है जैसे कि शैशवावस्था। कहते हैं शैशवावस्था जो है अधिगम की यानी सीखने की आदर्श अवस्था है। यानी जो बच्चा इस उम्र में सीखता है ना, वो मतलब उम्र भर रहता है। कौन कौन सी बातें हैं ऐसी जो शैशवावस्था के दौरान बच्चा सीखता है, ताकि हम उसे आदर्श अवस्था अच्छी अवस्था कहते हैं। उचित वातावरण, पक्की बात है। एक देखो, शैशवावस्था का मतलब समझिए ना, अब 0 से लेकर 2 या 3 साल तक का जो बच्चा होता है ना, उसको वो जो उसके अवस्था होती है बचपन की, वो होती है उसकी शैशवावस्था यानी शिशु की अवस्था। उस टाइम उसको एक उचित वातावरण मिलता है। बच्चा हमेशा क्या करता है, माँ के पास रहता है, उचित व्यवहार करने की वो कोशिश करता है, अपना जैसा नेचुरल व्यवहार होता है वो उसे करता है। यथार्थ ज्ञान, जो उसको ज्ञान होता है नेचुरल, जो प्रकृति उसे देती है, जैसे कि जैसे कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो यथार्थ ज्ञान है उसको। ठीक है, पहले से वो जानता है, नेचुरल ज्ञान ज्ञान है उसको। अगर एक मछली का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको तैरना कोई नहीं सिखाता, ये उसका यथार्थ ज्ञान है, वो सीख कर ही आता है। आत्मनिर्भरता, बच्चा स्वयं में ही मस्त होता है, उसे किसी की ज़्यादा परवाह नहीं होती। कोई अभी तक वो जान नहीं पाता कि मेरा संबंध किसके साथ क्या है। सामाजिक भावना का लेकिन धीरे धीरे विकास होता है। पहले बच्चा क्या करता है, माँ के पास रहता है, ज़्यादातर माँ के पास ही वो रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो परिवार के अन्य सदस्यों के पास भी जाना शुरू कर देता है। यहीं से उसका एक समाज की भावना, एक पारिवारिक भावना स्टार्ट हो जाती है। आत्म प्रदर्शन, बच्चा अगर इस उम्र में क्या करेगा, देखो भूख लगेगी तो रोने लगेगा। अगर उसकी मान लो कि अंडरवेयर है, उसने पोटी कर दी, तो बच्चा क्या करनेगा, एक ऐसी क्रिया करके दिखाएगा ताकि उसके माँ बाप समझ जाए कि हाँ, बच्चे को ये दिक्कत है। मानसिक क्रियाएं बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हल्की फुल्की मानसिक क्रियाएं भी इस उम्र में बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। और स्वस्थ आदतों का निर्माण, ये एक अच्छी बात है कि बच्चों के अंदर शुरू से ही हमें क्या करना चाहिए, स्वस्थ आदतें डालनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दूसरी अवस्था जो है बाल्यकाल, इसको कौन सी अवस्था कहा गया है, कहता है कि अधिगम दृष्टि से ये अनोखा काल है, सीखने की दृष्टि से ये अद्भुत है, डिफरेंट है। कैसे, भाषा विकास की प्राथमिकता इसी काल में प्रारंभ हो जाती है। बच्चा बोलना शिशु काल में नहीं सीखता, बच्चा बोलना सीखता है कि इसमें भाषा का विकास है वो बाल्यावस्था में स्टार्ट होता है। लगभग 5 से लेकर 12 तक की एज ये मानी गई है, जिसमें प्रेम, सहानुभूति करना, आपस में लगाव होना एक दूसरे के प्रति, ये सभी क्रियाएं किसमें करता है, बाल्यावस्था के दौरान करता है। विषयों का चयन करने लग जाता है कि सामाजिक विषय हो, पारिवारिक विषय हो, धार्मिक विषय हो, बच्चों को ज्ञान होने लग जाता है। बच्चा इस बाल्यावस्था के दौरान ही क्या करता है, स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है, उसको अपने विषयों की भी जानकारी हो जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, एसएसटी, ठीक है, ये सारे उसके, साइंस होगी तो ये सारे सब्जेक्ट उसके धीरे धीरे बन जाते हैं, उनको इन विषयों के बारे में जानकारी हो जाती है। रुचिकर विषय सामग्री, अब जो बात उसको अच्छी, जो विषय उसको अच्छा लगता है ना, उसको वो बड़ी गहनता के साथ पढ़ना शुरू कर देता है, उसके बारे में जानना आरंभ कर देता है। सामूहिक भावना, पक्की बात है, बच्चे क्या कर देते हैं, इस उम्र में आके इकट्ठा झुंड में रहना स्टार्ट कर देते हैं। पर्यटन व स्काउटिंग, हाँ, थोड़ा सा बच्चों को पर्यटन घुमाने, स्काउटिंग वगैरह यानी घूमने फिरने बाहर जाने की इस दौरान ज़्यादा इनको मतलब सीख दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। संवेग बड़े उत्तेजित होते हैं इस टाइम में, मतलब रोना, हंसना, एक थप्पड़ लगा दिया, बच्चा क्या कर देगा, रोना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे भावना आगे जाके प्रौढ़ अवस्था में जाके कम हो जाएगी। ठीक है, मन पे लगेगी प्रौढ़ अवस्था में जाके, लेकिन वो रोएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे संवेग जल्दी प्रदर्शित करेगा, नहीं मम्मी मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, चाहिए चाहिए, बट बहुत जल्दी ना जिद कर देगा बच्चा। ठीक है, किसी खिलौने के लिए। नैतिक और मूल्य का विकास भी इस उम्र में बच्चों की कर देना चाहिए। बच्चों को एटिकेट सिखाने चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाथों को कैसे धोना चाहिए। ठीक है, साफ़ सफाई कैसे रखनी चाहिए, कैसे चलने का ढंग होना चाहिए। इस अवस्था के दौरान हमें ये सारी बातें बच्चों को सिखानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अवस्था है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था हमें पता है कि 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र में जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। या 13 साल भी हम लिख देते हैं कई बार, 13 से लेकर 19 तक भी हम, कई बुक्स में मैंने देखा है इसको ये लिखा गया। तो किशोरावस्था को कहते हैं भी अधिगम का कठिन काल है, थोड़ा सा तूफान का संघर्ष है किशोरावस्था। बच्चे के अंदर उमड़ रहे संवेगों की वजह से बच्चा क्या करता है, किसी भी कार्य को सीखने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी महसूस करता है। कैसे, समायोजन, पहली बात है जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है समायोजन की असमर्थता, एडजस्टमेंट करने में वो बड़ा ही डिफरेंट
महसूस करता है। मम्मी कुछ कहेगी, पापा उसको कुछ कहेगा, तो दोनों में तालमेल बिठाना, किसी भी कार्य में तालमेल बिठाना उसके लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है। ठीक है, अगर उसको कोई काम करने का कहे ना, करता हूँ या फिर करती हूँ, थोड़ी देर में कर दूँगी, ये नहीं करता, वो भाई तो नहीं करता, बहन तो नहीं करती, ऐसी सी बातें वो बोलने लग जाता है। संवेगात्मक अपरिपक्वता, उसके अंदर संवेग जो है पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाते। क्यों? क्रोध आना जल्दी, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने लग जाता है, या फिर हंसना हंसाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये जो संवेग है उसके खुद के प्रति होते हैं, दूसरों के प्रति नहीं होते। यौन आकर्षण और कामुकता, इस उम्र में बच्चा क्या करता है, यौन, हमें पता है कि पॉजिटिव सॉरी मेल और फीमेल जो होते हैं आपस में इस उम्र में दोस्ती करना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, पहले बाल्यावस्था में तो क्या होता है, लड़के अलग खेलते हैं, लड़कियां अलग खेलती हैं, लेकिन इस अवस्था में आकर लड़के लड़के आपस में झुंड बनाकर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। निषेधात्मक व्यवहार, नकारात्मक व्यवहार भी इसको हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर इसमें किशोरावस्था में नकारात्मक व्यवहार करना बच्चा प्रारंभ कर देता है। अध्ययन में रुचि, ये तो साफ सी बात है, बच्चा इस उम्र में थोड़ा सा पढ़ाई से क्या करता है, हिचकिचाता है, कोशिश करता है कि मैं ना पढ़ूँ, या फिर वो सीखने का तो प्रयत्न करता है, लेकिन पढ़ाई करके वो प्रैक्टिकली रट कर पढ़ना नहीं चाहता, वो प्रैक्टिकली कुछ किसी काम को करने की कोशिश करेगा, तो अध्ययन में अरुचि दिखाएगा डायरेक्टली। तो ठीक है, पढ़ाई में वो डायरेक्टली क्या दिखाएगा, अरुचि इस उम्र में। ठीक है, बहिर्गामी प्रवृत्ति, यही बात मैंने कही थी, बच्चा क्या अंतर्मुखी की बजाय बहिर्गामी, वो दूसरों की क्या नाम है, बहकावे में जल्दी आ जाता है। बहिर्गामी का मतलब, अगर उसको कोई दोस्त कहेगा ना, देखो मैं आज ये वाला फ़ोन लेकर आया, मोबाइल लेकर आया, इसके अंदर ये फंक्शन है, ये उसका भी मन करेगा काश मेरे पास भी ये होता है। वो क्या करेगा, अपने मम्मी पापा को कहेगा, मम्मी मुझको तो ये इस कंपनी का मोबाइल ही चाहिए, केवल यही चाहिए और मुझे को कोई नहीं चाहिए। तो वो बहिर्गामी प्रवृत्ति का होता है। मूल्य व आदर्श में संघर्ष हो जाता है। उसके मूल्य जो आदर्श होते हैं, हाँ उसको भी पता होता है भी, हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, मन ही मन उसका भी मन बता रहा है, उसकी भी आत्मा कहीं ना कहीं कह रही है भाई रमेश तू इसको गलत कर रहा है, लेकिन नहीं, उसको तो उस संघर्ष है ना, वो लड़ाई करता है, नहीं मैं अपने आप में वो कुछ उठता रहता है, लड़ाई करता रहता है, नहीं मेरे को तो ये काम करना तो करना ही है। पेंडुलम जैसी अवस्था, पेंडुलम का मतलब पता है क्या है, कभी इधर कभी उधर, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, कभी इधर कभी उधर, वो मतलब एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकता, कभी इधर कभी उधर उसकी अवस्था होती है। वो किसी भी कार्य को पूरी रूप से करने की तो कोशिश करता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता। क्यों? मिनट मिनट में जल्दी जल्दी उसका मन डगमगाने लग जाता है। उदासीनता, न्यूट्रलाइजेशन वो रहता है, ज़्यादातर बड़ा ही उदासीन वो रहता है। दिव्य सपन, दिन में सपने देखने लग जाता है, काश मैं एक एक्टर होता, काश मैं एक पॉलिटिशियन होता, काश मेरे अंदर मार्वल जैसी, काश मेरे अंदर स्पाइडरमैन जैसी ताकत आ जाती, या फिर किसी आयरन मैन जैसी, सुपरमैन जैसी, ऐसे ऐसे सपने वो लेना स्टार्ट कर देता है। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का मतलब नियंत्रण व अनुशासन से मुक्ति, इन चीज़ों से मुक्ति चाहता है भाई, नियंत्रण हो बस खुद का हो, जहाँ पर मैं जाऊँ, जैसा मैं पहनूँ, जो मेरा मन करे बस मैं वही पहनूँ, समाज क्या कहता है, परिवार क्या कहते हैं, मेरे को नहीं पता इस बात का, मेरे को तो बस अपने हिसाब से चलना है। तो ये सारी बातें, ये सारी भावनाएं उसके मन में उमड़ती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी जेबीटी या फिर हम एच टेट सी टेट जो भी एग्ज़ाम देंगे, स्टडी करेंगे, वो मैक्सिमम हमारी किशोरावस्था तक ही रहेगी। प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो किशोरावस्था के बारे में हमारे ये 3 पॉइंट्स है। अब वो कहता है भी किशोरावस्था की अधिगम योजना किस प्रकार से होनी चाहिए। उनको बच्चों को पढ़ाना है ना, कौन कौन से उनके विषय होने चाहिए, ताकि हम उनको उनके हिसाब से पढ़ा सके। तो फर्स्ट जो हमारे सरकार ने बनाया है कि इनको शारीरिक शिक्षा का ज्ञान करवाना चाहिए। जब तक उनके शरीर के बारे में नहीं पता होएगा ना, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर लड़कियों के मन में इस उम्र के दौरान, यानी किशोरावस्था के दौरान मेंसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी माहवारी की दिक्कत आ जाती है, तो अगर उनको शिक्षा ही नहीं मिलेगी शरीर के बारे में कि आपके शरीर के अंदर इस उम्र के दौरान कुछ हलचलें होती हैं, कुछ हार्मोन्स उत्तेजित होते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा सबसे पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है किशोरावस्था के दौरान। मानसिक विकास संबंधी वरीयता, बिल्कुल जी, मानसिक विकार संबंधी भी उनको देनी चाहिए। मानसिक विकास, अगर कहते हैं ना, जिस मनुष्य का स्वस्थ होएगा वो सब काम कर सकता है। तो मानसिक विकास रूप से बच्चा एक स्वस्थ होना चाहिए, उसके मन की बातों को जल्दी से पढ़ लेना चाहिए, पता होना चाहिए भी बच्चा क्या चाहता है। संवेगात्मक हेतु शिक्षा, भी उसके संवेग क्या कहते हैं, संवेगात्मक जल्दी उठना, रूठना, मनाना, ठीक है, किसी से लगाव करना, इन सब बातों के बारे में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए कि किसी भी चीज़ से हमें ज़्यादा लगाव
नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आने पर वो हमें दुख भी दे सकते हैं। अगर हम बच्चा कोई है सारा दिन मोबाइल चलाता रहेगा, उसका संवेग है, अभी उसका मन लगा हुआ है सारा दिन मोबाइल चलाने में, अगर वो सारा दिन मोबाइल चलाता रहेगा ना तो क्या हो जाएगा, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाएगी, सारा दिन बैठा रहेगा तो उसका शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, या फिर उसके अंदर दोष लग जाएंगे। तो संवेगात्मक परिमार्जन के लिए हमें इनको शिक्षा हेतु कई कई कार्यक्रम, टाइम टू टाइम कार्यक्रम चलाने चाहिए। सामाजिक संबंधों हेतु, हाँ बिल्कुल, हेतु शिक्षा। समाज में रहता है इंसान, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ये बात हमें बात पता है। अब बच्चे क्या करेंगे किशोरावस्था के दौरान, कॉलेज में चले जाएंगे यानी प्रौढ़ावस्था में जाके फिर उनको कुछ ना कुछ कमाना पड़ेगा, कमाई तो करनी पड़ेगी। तो कमाई करने के लिए कहाँ जाएंगे भाई, समाज में रहना पड़ेगा, और समाज में उनके संबंध कैसे होने चाहिए इस बारे में जो शिक्षा है वो शुरू से हमारी सरकार ने पहले से स्टार्ट कर रखे कि किशोरावस्था में ही उनकी बच्चों की शिक्षा स्टार्ट कर देनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा ये बात भी हमारे बच्चों के व्यवसायिक से रिलेटेड है। बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है ये बात हमने देखनी है। बच्चा अगर मान लो कि बिजली के मैकेनिक्स में जाना चाहता है या फिर इलेक्ट्रिकल में जाना चाहता है, जेई का कोर्स करना चाहता है, उसका मन कर देगा भी हाँ अगर तू क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको क्रिकेट में डाल दो, अगर फुटबॉल खेलना पसंद करता है तो फुटबॉल में डाल दो, अगर इसका डांस बढ़िया है बच्चे का तो ये सारी बातें ना उसके किशोर, अब हालांकि बचपन बाल्यावस्था में झलकने लग जाती है, लेकिन किशोर अवस्था आते आते उसको उन अवस्थाओं में, उन प्रशिक्षणों में परिपक्व हो जाता है। तो व्यावसायिक शिक्षा इस दौरान दी जानी चाहिए ताकि बच्चे अपने अनुरूप अपनी एक व्यावसायिक शिक्षा बना सके। हाँ जी फ्रेंड, आगे है जीवन दर्शन की शिक्षा। जीवन के बारे में ये नैतिक मूल्य वाला ही हो गया, अगर बच्चों को जीवन के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे जो पुराने जो धार्मिक महात्मा हैं, ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी उनको बता देना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद, वेदांग, हमारे जो महात्मा बुद्ध जी हो गए, ठीक है, साईं बाबा हो गए, भगवान श्री राम हो गए, इन सब के बारे में भी बच्चों को जीवन की दर्शन, उनके जीवन से प्रेरणा देने वाली अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। यौन शिक्षा के बारे में जरूर पता होना चाहिए बच्चों को, अपने यौन शिक्षा के बारे में अलग अलग भी बताया जा सकता है और उनको साथ में भी बताया जा सकता है। बालकों और बालिकाओं को अलग अलग इनकी शिक्षा बिल्कुल दी जानी चाहिए। बालिकाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, बालिकाओं के लिए स्पेशली पाठ्यक्रम होने चाहिए। ज़्यादातर घर का काम क्या करती हैं, बालिकाएं करती हैं। आने वाले टाइम में उनको लिए ऐसे पाठ्यक्रम होने चाहिए जैसे कि होम साइंस हो गया। होम साइंस में क्या करेंगे, खाना बनाने वो सीख जाएंगे। ये सब पाठ्यक्रम केवल मतलब कक्षा तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके व्यवहार के अंदर भी होने चाहिए। उपयुक्त शिक्षण वीडियो के द्वारा शिक्षा, बिल्कुल जी, शिक्षण वीडियो का सबसे बढ़िया जो महत्व पड़ता है ना, प्रभाव जो पड़ता है, शिक्षण वीडियो आपकी कैसी है। अगर आप किसी मान लो टेबल पे लगा के या फिर क्या नाम है उसको कैमरा में पढ़ाते हो या फिर लैपटॉप के जरिए पढ़ाते हो, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह करके पढ़ाते हो, एक प्रोजेक्ट भी होता है, हाँ बिल्कुल प्रोजेक्ट भी होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाते हो तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है, ठीक है, बजाय आप बुक्स के जरिए। ठीक है, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना है तो आप प्रोजेक्ट विधि का यूज कर सकते हो, या फिर उनको भ्रमण के जरिए आप भ्रमण पर लेके जाओ, प्रैक्टिकली पढ़ाओ, बहुत जल्दी सीखेंगे, बहुत जल्दी ऐसे ही। ठीक है, तो किशोर व्यक्तित्व को सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिल जाते हैं। किशोर जो होता है समाज में रहते रहते वो समाज की मान्यता को पाने लग जाता है। अपराध प्रवृत्ति पर नियंत्रण, इस अवस्था के दौरान हार्मोन्स इतने ज़्यादा उत्तेजित होते हैं कि बच्चा क्या करता है, संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसकी वजह से मान लो कि किसी ने क्या करा, किसी बच्चे की आपस में लड़ाई हुई क्लास में, उसे लगा कि हाँ फलाने बच्चे ने मेरी बेइज्जती कर दी, तो वो मन ही मन सोचेगा नहीं बाहर जाके इसको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको पीटूंगा, मारूंगा। तो ऐसी ऐसी बातें उसके मन में आने लग जाती है। तो ऐसे ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। और किशोर निर्देशन, किशोर में बालक और बालिकाएं जब किशोर अवस्था में आ जाते हैं, उनको देखते हुए, हालांकि टीचर्स का ये ज़्यादा दायित्व रहता है, माता पिता का भी रहता है घर में, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या रहते हैं स्कूल में रहते हैं, तो टीचर्स का ये दायित्व है कि बस किशोरों को निर्देशित टाइम टाइम पर, समय समय पर उनको दिशा निर्देश करते दे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा प्रत्येक अवस्था की क्या क्या खासियत होती हैं, इसके बारे में हमने जाना। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई है। अगर समझ में आती है फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।